मोह साजन तूरे काहे छले सब हारूं जो मन लगन लगे तुझसे जुड़ी है प्रीत मोरी अब बंदनी नहीं मैं तेरी संगनी पिया रंग रंग जाऊं जी तेरे ही मैं हो जीत गई तो पिया मोरे रंग रंग जाऊं जी तेरे ही मैं हो जीत गई तो पिया मोरे। अब तक आपने देखा अधिराज का लिया गया प्रण देवी की जिंदगी बदल के रख देता है। तुझे मेरी कसम, तुझे यहाँ से जाना होगा। जहां एक तरफ अधिराज देवी को सुजानगढ़ के बाहर निकलने नहीं देता, 5 कदम और 5 दिन का फासला, बस उसके बाद तो हमारी बिंदनी बन जाएगी। वहीं दूसरी तरफ वो शादी की रस्में शुरू कर देता है। छोरी ने कहा था हमसे ये शादी तब तक नहीं होगी जब तक रस्में नहीं होंगी, तो बस अब शादी रस्म रिवाजों के बाद ही होगी। अब क्या होगा देवी का जवाब, देखते रहिए। दीदी क्या हुआ? तू बैठ, मैं बताती हूँ। मैं पड़ गई चूल्हे में। ये माचिस आने तो इस बांसुरी के ढोल की पड़ा पड़ा के पेट रही से काम खत्म ही ना हो इस। और हमारी उर्मी ना जाने के साल में होगी। अगर हमारी उर्मी ने अपने साथ कुछ गलत कर दिया तो इस बांसुरी का क्या होगा? ना ना, मैं ऐसा ना होने दूंगी। मैं हमारी अरे 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 उर्मी आ रही तो हाय, लगता है हमारी छोरी सदमे से बावली हो गई। हे छोरी, अरे क्या करी से? नाच कह रही है तू? नाचने दे माई, मने नाचने दे। बावली हूँ मैं, और आज बावली के मन में एक बात आई है। ये बात आई है थारे मन में? सारी खबर रखूं मैं अपने अधि की। पंडित जी है हमारे खबरी, और आंखों देखा हाल फोन पे सुन लिया है मैंने। सिर्फ मैं भी तो जानो ये खबर लगी तड़े। छोरी के काको सा ने शगुन का थाल जला दिया। फिर क्या? शगुन का दूसरा थाल हाजिर, और छोरी वो लेके फर। थारी भली हुए। ये सब तो ठीक है, पर वो छोरी गई इकट्ठे होगी। ए विजया, ये देख अपनी बस्ती में कार कौन आ गई विमला? सुनिए सुनिए सुनिए, सब सुनिए, इधर आइए सब। मैं आप सबके लिए बहुत सारे तोहफे लाई हूँ, ढेर सारे तोहफे। आपको जो लेना है ले सकते हैं। ये सब आपके लिए किसी ने दिल खोल कर भेजा है। अरे हाय मालिक, खुश रखिए। करो बेटा, यो माता रानी करो। अरे मौसी, मुझे बधाइयाँ मत दीजिए। एक्चुअली मैं ये सब नहीं लाई हूँ। पता है कौन लाया है? वो हुक्म सा।
आप लोग सब इनको दुआएं दीजिए। अरे आप लोग ऐसे देख क्या रहे? जाइए जाइए, उनको बधाइयाँ दीजिए। खुशियों की आज मैं मुबारकबादी देने आई, खुशियों की आज मैं मुबारकबादी देने आई, मुबारकबादी देने आई, सलामत बादी देने आई। रुकिए रुकिए, आप सब अपनी दुआएं बचा के रखिए, क्योंकि हमारे हुक्म सा का दिल बहुत बड़ा है। ऐसे तोहफे तो आते रहेंगे। हाय हाय, खूब तरक्की करो लल्ला, जियो। है ना हुक्म सा? आते रहेंगे ना? जाइए जाइए, आप सब आपके तोहफे लीजिए, जाइए जाइए। आज से हर तोहफा ना आप यहीं भेजना। इनकी दुआओं की बहुत जरूरत पड़ेगी आपको, क्योंकि आपका मुकाबला देवी चौहान से है। अधिराज रजावत भाई साहब ने छोरी को ऐसे ही क्यों जाने दिया? सगुन ना लिया छोरी ने तो क्या बात हो गई? रस्म तो पूरी हो गई। हमारे सगुन के बदले में सासरे का सगुन आवेगा। ये कैसे भाई जी? वो खुद क्यों भेजेंगे? मिर्ची तीखी है, मजा आवेगा खेलने में, बहुत मजा आवेगा। अब से आप ना हर तोहफा यहीं भेजिएगा। इनकी दुआओं की बहुत जरूरत पड़ेगी आपको। मुकाबला देवी चौहान से है। पापा, मैंने अच्छा किया ना जो सब रिकॉर्ड कर लिया। और आपको पता है, मैंने तो देवी दीदी को भी नहीं पता चलने दिया। ऋषु, बेटा तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए था। क्या हुआ काकोसा? मैंने कुछ गलत किया? नहीं बेटा, तुमने बिल्कुल ठीक किया। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि अधिराज अब चुप नहीं बैठेगा। डोंट वरी छोटे काकोसा, मैंने ऐसा जानबूझकर किया। मैं ऐसा ना करती तो उसकी हिम्मत और बढ़ जाती। बेटा तुम उन लोगों को नहीं जानती। अधिराज अपना बदला पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। अरे आप लोग ऐसे देख क्या रहे? जाइए जाइए, उनको बधाइयाँ दीजिए। आप सब अपनी दुआएं बचा के रखिए, क्योंकि हमारे हुक्म सा का दिल बहुत बड़ा है। आपका मुकाबला देवी चौहान से है। अरे मैं इतनी देर से बोले जा रहा हूँ, आवाज ना आ रही थारे को? हेलो हेलो, ऑफिस में जाके बात कर लियो छरे। हाँ जी भाई जी, 1 मिनट बस काम की बात खत्म कर लूँ। अरे नेटवर्क के चक्कर में सौदा हाथ से निकल जाएगा। हेलो हुक्म मौके से बेचारे की सब्जी की थी है। मैं अभी देखता हूँ। वो अभी साफ कराता हूँ भाई जी।
ओ भाई क्या कर रखा है पूरी रोड पे? चल उठा इसने, उठा। हुजूर ना आते नजर आए। चलो उठाओ जल्दी। थोड़ा मदद कर दो। तुम अपने आप को कहीं का राजा समझते हो कि किसी को भी उठा कर ले आए और बोला शादी करूंगा? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। ऐसे शादी सिर्फ नामर्द करते हैं, नामर्द। तुम नामर्द हो। तुम्हारा सपना मैं पूरा नहीं होने दूंगी अतिराज रजावत। अरे जल्दी कर ले, हुकुम शाह को गुस्सा आ जाएगा। अरे भाई जी छोड़ दो बेचारे को, मर जाएगा। भाई जी छोड़ दो। जल्दी उठा ले, जल्दी उठा ले, तो भाई मार देंगे उन्होंने। उठा जल्दी उठा ले, तो भाई मार देंगे उसको। हो गया रास्ता साहब, छोड़ दो। भाई जी हो गया रास्ता साहब। भाई जी शांत हो जाओ। काय बोली तू? अरे वो छोरी ने शगुन का सारा सामान किन्नरों में बांट दिया। हुकुम सा कुछ न बोले। रे धीरे बोल, हुकुम सा तो गुस्से का घूंट पी के रह गए। और वैसे भी जे छोरी शहर की है, गांव की तो है नहीं। जे बात किसी को बोलियो नहीं, मारी शामत आजा वेली। छोरी ने मारे आदि के दिल पे बड़ा घाव दे दिया। चल उर्मी, मरम ते तने लगाना पड़े है। मासा, मासा। क्या हुआ देवर सा? ये बात है लाडे सर। हाँ, जय बोले। जय बोले। ब्याह की तारीख पक्की कराया हूँ मासा। पंडित महाराज ने 5 दिनों के बाद की डेट भी निकाल दी है और अपनी तरफ से सगन भी दे दिया। अब खुश? जय बोले। हमारी तरफ से तो शगुन चले गयो, उनके घर से कौन भेजेगो शगुन? उस छोरे ने इतनी बेइज्जती की है हमारे देवर सा की, तड़के लागे है। शगुन चाहिए हमें वहां से। ये ब्याह पक्को थोड़ी ना है, ये तो सज्जा देने का तरीका है। के फर्क पड़े है शगुन आवे ना आवे? ना मासा ना, आवेगा, जरूर आवेगा। छोरी भी आवेगी, सगुन भी आवेगा, ब्याह भी होगा और मारो बदलो भी पूरा होगा। जय बोले। विजयी हो। हाँ जी भाई साहब, हाँ जी टैक्सी बुक करनी है दिल्ली के लिए। नहीं आज ही, जितनी जल्दी हो सके। देखिए पैसों की चिंता मत कीजिए आप। पापा प्लीज देवी दीदी को वापस भेज भेजो, वो बहुत स्ट्रांग है और उस राक्षी से नहीं डरती। हाँ पापा। सॉरी पापा। कृषिका, तुम्हें दिख नहीं रहा मैं कितना परेशान हूँ? दो खिंच के एक। जाओ अपने कमरे पे जाओ, जाओ। भाई साहब आप क्या कर रहे हैं? बच्ची पे नाराज हो रहे हैं। अंबिका क्या करूं मैं? देवी को दिल्ली कैसे भेजूं? कोई टैक्सी वाला दिल्ली जाने के लिए तैयार नहीं। बड़ी मुश्किल से एक आदमी तैयार हुआ था दिल्ली जाने के लिए, उससे बात कर रहा था और एक कृषिका की बच्ची ने। अरे ट्रेन से भेजने की कोशिश की थी ना आपने, क्या हुआ? और अब दिल्ली भेजने का कोई रास्ता नहीं। और वो अधिराज देवी को सुजानगढ़ से बाहर नहीं जाने देगा। अधिराज 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 भगवान है क्या अधिराज? उसकी डर से, उसकी धमकियों से डर के हम लोग हाथ पे हाथ धर के बैठेंगे क्या? नहीं, मैं ऐसे नहीं बैठ सकता। जो कुछ भी देवी के लिए अच्छा होगा मैं वो करूंगा और मुझे कोई नहीं रोक सकता। ये क्या? चुप नीचे बैठ जाओ। बैठो बैठो, नीचे नीचे नीचे। देवी तुम कृषिका को लेकर ऊपर चली जाओ। जाओ देवी जाओ जल्दी। देवी देवी छुप जाओ जल्दी। नीचे बैठो।
देवी, यहाँ तो कोई नहीं है, लगता है चले गए। देवी, देवी, दरवाजा मत खोलो। कौन हो तुम लोग? अरे क्या कर रहे हो आप लोग? मेरी बेटी को छोड़ दो। क्या बिगाड़ा उसने तुम्हारा? अगर बच्चे की जान की सलामती चाहते हो तो जाओ वहीं खड़े रहो। ज्यादा होशियारी नहीं, समझ गए? हाँ हाँ ठीक है, बच्चे को कुछ मत। बोला था ना, ज्यादा होशियारी नहीं, जहाँ है वही बैठी रहे। हाँ। चलो गहने निकालो अपने। अभी का मेरे कंगन भाभी साथ दे दो। ये लो। तुम भी निकालो, निकाल गहने। अरे चलो रे, हो गया काम। कृषिका, छोटे का गुस्सा। आप ठीक है? हाँ, मैं ठीक हूँ। हाँ, तुम सब ठीक हो कृषिका? हाँ भाई साहब। अरे ये खून लिखा। भाग के दवाई का डब्बा लेके आओ। हाँ, जाओ जल्दी जाओ। आओ तुम बैठो, जल्दी लेके आओ। बहुत दर्द हो रहा है, अभी दवाई लगा देता हूँ, ठीक हो जाएगा। लगता है पुलिस स्टेशन की सारी लाइंस खराब है, फोन बिल्कुल नहीं लग रहा। मैं और एक बार ट्राई करती हूँ। अब पुलिस को बुलाने की क्या जरूरत है? अरे पहले से क्या कम मुसीबतें हमारी जिंदगी में, जो ऊपर से एक नया बवाल मोल ले रहे हो। वो तो अच्छा है कि हमारे थोड़े गहने और पैसे बैंक में जमा है, वरना हम तो आज रास्ते पर आ जाते। कोई फोन नहीं करेगा पुलिस को। खाकी साहब, ये आप क्या कह रही है? हमारे घर में सरेआम लूट हुई है, पुलिस को बताना जरूरी है, कोई छोटी बात नहीं है। जानती हूँ कि ये छोटी बात नहीं है, और वैसे भी हमारे घर में आजकल कोई छोटी बात हो भी नहीं रही है। दिन दहाड़े घर में गुंडे घुस आए, पत्थर फेंक रहे हैं, मेरी बच्ची पे बंदूक तान दी। छोटी बात नहीं है ये, और ये सब तुम्हारे कारण हो रहा है। अरे यही सब तो होना रह गया था हमारे घर में, आज उसकी भी कसर पूरी हो गई। सब तुम्हारे कारण देवी। काकी से रुकिए। बेटो, तो अपनी काकीसा को जानती है ना, इस वक्त वो गुस्से में, इससे उसका गुस्सा उतर जाएगा ना, मान जाएगी। लेकिन फिलहाल हमें पुलिस स्टेशन चलना चाहिए। हाँ चलो। एक घंटा हो गया इंतजार करते करते, पता नहीं अब कब तक बिठाएंगे। और छोटे काकोसा, जब तक शोर ना मचाओ, ये लोग नहीं सुनते। अरे सर हम कब से वहां पे? एक मिनट आ लिए बाहर, बस अभी कांस्टेबल भेज रहा हूँ आपने लेने के लिए। हाँ अरे विजय, अरे अरे बाहर जा, साहब आ लिए गाड़ी के अंदर, फटाफट भाज के लेकर आ, चल जा। और सुने, चाय और ठंडा भी लिए हो, चल जा। और सुने, वो अपना गरम गरम कचौड़ी और समोसे भी लेकर आइयो, चल भाज भाज फटाफट। चले भाई, ये बताओ कि मामला है थारा, पूरा दिन नहीं है हमारे पास। पूरा दिन? हम कब से रिपोर्ट लिखवाने की कोशिश कर रहे हैं और आप यहाँ पर समोसा और कचौड़ी।
इंस्पेक्टर साहब, कुछ गुंडों ने हमारा घर लूट लिया है। ये तो बड़ा ही अच्छा हो लिया ना। अच्छा हुआ यूं के हमारे कुंवर सा का सगुन सही सलामत पहुंच गया वहां के घर। अरे ले आ लिए साहब। भाई लागू, हमारे छोटे प्यारे अच्छे काकूसा, अब तुम्हारे को भी बोलने का हक हो गया ना, प्यारे छोटे काकूसा। एक मिनट मैडम, क्या हो गया? क्या परेशानी है? थारे चेहरे के 12 क्यों बजे हैं? समोसे वोसे नहीं पूछे के? सारा सगुन हमारे घर में पहुंच गयो। अब क्या है कि रस्म रिवाज तो करनी पड़ेगी ना। हमारे घर में चोरी करवाकर जो तुमको हासिल हुआ वो तुम्हारे लिए शगुन है। ओ भाया, दामाद से हो थारे होने वाला दामाद। अरे साहब वही तो कह रहे हैं, बस 5 दिन की तो बात है। क्यों होने वाले ससुर साहब, कोई मार पिटाई कोई लड़ाई झगड़ा कतई बर्दाश्त नहीं है इस पुलिस में, वरना कौन कौन सी धाराएं होती है वो सब गिनती करा दूंगा मैं तन्ने। फिर लेकर बैठी हो अपना यू सगुन। सर, आपका काम है लोगों की सेवा करना। तेने काबू करने में बहुत मजा आवेगा देवी जी। हमारी सेवा के लिए कब आ रही हो? छोटे काको सच चलिए, यहाँ गुंडों के बीच कहाँ होगी हमारी सुनवाई? गुंडा देख रहे हैं थानेदार साहब, हमारी होने वाली बिंदनी हमारे से कैसे बात करे, कितनी इज्जत दे। थारे को सुनवाई की फिक्र करने की जरूरत ना है, ये पुलिस कुछ ना करेगी। थारी सुनवाई तो हमारी मासा के सामने होगी। एक बात अपने दिमाग में अच्छी तरह बैठा लो देवी जी, हमारे सामने तो तू बहुत बोल गई। हमारी मासा को बिंदनी की ऊंची बात सुनने की आदत ना है, इसलिए बड़े प्यार से समझा रहा हूं। लाज शर्म सीख ले, थारे लिए फायदा होगा। यो थारा बड्डा शहर ना है, यहाँ पर थाना भी मारा है, कचहरी भी मारी है और सुनवाई भी मारी होगी। चलिए छोटे काको सा। काकोसा जा रहे हो? और थैंक यू फॉर सगुन छोटे काकुसा। कोई भी मारी बात माने या ना माने, पर मारा लाडे सरहदी राज मारी हर बात का सम्मान करे। जो मैं कहूँ वो भी, जो ना कहूँ वो भी। ये चौहान परिवार के शगुन से मने कोई मतबल है ना। बस बिना सवाल किए हमारे लाडे सर ने हमारी बात मानी। अब वो छोरी इस घर में आ जाएगी। मैंने कितनी बार कहा है कि तुम्हारी बात काटा मत कर, वकीली मत किया कर, समझा? धंधे की कुछ बातें फोन पे ना हो गए हैं, घर आ जा। लाडे सर, हाँ मासा। सरहद से बात कर रहा है के? जी मासा। अरे लाडे सर आजा,
आजा हमारा लाडे सर, आजा। मारे जिगर का टुकड़ा है तू। थारे को देखकर कलेजे में ठंड पड़े हैं। दुनिया ने जो घाव देने थे मने वो घाव दिए, पर एक तू है जो माँ के हर गांव को भरे है। बिना कोई सवाल किए बेनामी शादी के लिए भी हाँ कर दी, और देख उनके घर से शगुन भी आ गया। मासा, अधिराज थारा बेटा है और हमारी मासा की आंखों में कोई आंसू लाए, जान से मार दूं मैं उसे। अभी तो कुछ भी ना हुआ है मासा, तू आगे आगे देख थारा ये बेटा क्या करे। थारे साथ जो किया ना उन्होंने, उसके लिए तो जितनी भी सजा दूं उतनी कम है। छोरी ने मारो कोई नहीं, पर वो यही बोलेंगे कि मार देता तो अच्छा होता। अभी तो खेल का पहला भाग शुरू हुआ है, मजे वाला भाग तो शुरू होना बाकी है।